जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 5 लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश विपरीत क्रम के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसके पहले कि अगर आप क्लासों को पढ़ चुके हैं तभी ये क्लासें आप लोगों को समझ में आएंगी, अन्यथा ये क्लासों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप जो है दोनों अर्धांश विपरीत क्रम को समझना चाहते हैं तो इसके पहले आप लोगों को प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम को समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम दोनों अर्धांश विपरीत क्रम को लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या बताया गया था कंसेप्ट कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम के लिए क्या करते हैं, 14 में से घटाते हैं, और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम के लिए क्या करते हैं, 40 में से घटाते हैं। इसके पहले देखिए कंसेप्ट क्या बनता है। और हाँ, देखिए यहाँ पूछ सकता है कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर ऐसा कौन सा अक्षर होता है जो वह अपने स्थान पर ही बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो अक्षर जी है वह क्या है, अपने स्थान पर बना है, और यहाँ पर अक्षर टी है वह भी अपने स्थान पर बना है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर जो अक्षर जी होता है और जो टी होता है वे अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, अर्थात इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्या देखेंगे आप लोग, अगर जी का आप यहाँ पर देखेंगे पहले मान कितना होता है 7, फिर बाद में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी आपको क्या पढ़ाया गया था कि वास्तविक क्रम और प्रथम अर्धांश क्रम दोनों का जो योगफल होता है किसी एक अक्षर के लिए हमेशा कितना होता है, 14 होता है। इसी तरह से देखिए द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में क्या बताया गया था कि जो कोई अक्षर मान लीजिए ले लेते हैं तो किसी एक अक्षर के लिए उसके वास्तविक क्रम और उसके द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम का योगफल हमेशा कितना होता है, 40 होता है। आपको बता दिया गया है कैसे होता है। इसको देखने के लिए आपको इसके पहले की क्लास को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम है तो देखिए हम सीधे क्या करते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम आप लोगों को इसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। आज का देखिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कह देते हैं बताइए बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ले लेते हैं, दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न ले लेते हैं, बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। और अगला देखिए ले लेते हैं, बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 4था अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए आपको क्या पढ़ाया गया था। देखिए इसको समझने के लिए पहले समझना क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में दिए जाएंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, आराम से हल करेंगे। हल करने का जो तरीका है वह बेसिक की तरह होगा। इसके बाद हल करके अंतिम उत्तर कहाँ से प्राप्त करेंगे, बाएं से। जब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त हो जाएगा इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो बाएं से प्राप्त मान है उसका मान 14 से कम है या 14 से अधिक है। अगर 14 से कम होगा तो अपना उत्तर देते समय कितना में से घटाएंगे, 14 में से। अगर आपके बाएं से प्राप्त मान का जो वैल्यू है वह 14 या उससे अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 40 में से घटा लेंगे। जब 40 में से या 14 में से घटाते हैं तो वह कौन सा क्रम हो जाता है, वास्तविक क्रम हो जाता है। और जब वास्तविक क्रम के बारे में आप जान जाएंगे तो वास्तविक क्रम से ही आपको ABCD का क्रम याद होता है। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया गया है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। कहा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर आप इसके पहले की क्लास कर चुके हैं तो आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो यल है इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर दिशाएं विपरीत है तो कोडों के मान क्या होगा, जुड़ जाएंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो बाएं से प्राप्त मान है क्या उसका मान 14 या उससे अधिक है तो नहीं। जब 14 से कम होता है तो उत्तर देने के लिए क्या करते हैं, आप 14 में से घटा लेते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 14 में से कितना घटा लेंगे, 13। जब 14 में से 13 घटा लेंगे तो यल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं बाएं से पहला अक्षर वास्तविक क्रम में क्या होता है, ये होता है। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दाएं से 9वां अक्षर। एक प्रश्न क्या बनेगा, ये प्रश्न इस तरह से कहा जा सकता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो R का मान उसे नोट कर लेंगे और दिशाएं विपरीत है तो कोटों के मान जुड़ जाते हैं। तो 9 5 14 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 2। अब 2 हो जाएगा तो आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या बताया गया है कि अंतिम उत्तर हमेशा बाएं से प्राप्त करना होता है। अब दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या बताया गया है कि किसी भी एक अक्षर के लिए दाएं और बाएं का कोड हमेशा कितना होता है, 27 होता है।
तो यहाँ पर आप जो है दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 में से 24 घटा लेंगे, यानी ये हो जाएगा 27 माइनस कितना 24। तो यहाँ पर आ जाएगा बाएं से तीसरा। अब जब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त कर लेते हैं तब क्या करना है, आपको चेक कराना पड़ेगा कि जो बाएं से प्राप्त मान है क्या वह 13 या 13 से कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 या 13 से कम है। जब 13 या 13 में से कम होता है तो हमें उत्तर क्या देना है, 14 में से घटा कर देना है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3। तो 14 में से 3 घटाएंगे तो बाएं से 11 आ जाएगा, और बाएं से 11वां जो आया यह वास्तविक क्रम का मान आता है। तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, तो के होता है। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्या दिया गया है, बाएं से 11वां के बाएं 9वां। आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पर जो पहला मान होता है वही लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 11 में से 9 घटा लेंगे तो बाएं से क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बाएं से 2 आता है उसका मान क्या है, तो उसका मान क्या है, यहाँ पर यह प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का आ रहा है और इसका मान 13 है उससे कम है। जब 13 या उससे कम होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको 14 में से घटा लेना है। तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12वां स्थान जो आएगा ये कौन सा है, वास्तविक क्रम में आएगा। अब वास्तविक क्रम में 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, यल होता है। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे, जब दिशाएं विपरीत हैं तो कोणों के मान जुड़ जाते हैं। तो बाएं से है तो पहले बाएं से लिखा जाएगा। अब 25 4 कितना हो जाएगा 29। जब 29 हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, आपको बताया गया है कि यदि कोणों का मान 27 यानी 26 से अधिक हो जाए, जब 26 से अधिक हो जाता है तो उसमें से 26 घटा के सही कोण प्राप्त करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 29 में से 26 घटाएंगे तो बाएं से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब बाएं से 3 आ चुका है तो हम देखेंगे कि अंतिम जो उत्तर बाएं से प्राप्त होता है उसका मान 14 से कम है। तो अगर 14 से कम होता है तो हम 14 में से घटा के उत्तर देंगे। अगर 14 या उससे अधिक होता है तो 40 में से घटाकर उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, बाएं से तीसरा का मतलब अब हमें कितना में से घटाना पड़ेगा, 14 में से। तो 14 में से कितना घटाएंगे, 3। जब तक 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। और 11वें स्थान पर कौन होता है, के होता है। आप सभी लोग देखिए क्या करेंगे, प्रश्नों को आराम से नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके आगे देखिए हम कुछ अन्य एग्जाम्पलों को लेने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम कह देते हैं अगले प्रश्न में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अगला देखिए प्रश्न लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न ले लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। एक इसी तरह से प्रश्न और ले लेते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम कह देते हैं बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब इतने प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ हम देखेंगे दिशाएं क्या विपरीत है तो कोणों के मान जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तो कितना होगा 17 है। अब क्या बताया गया है, अंतिम उत्तर जब बाएं से प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि जो बाएं से प्राप्त मान है क्या वह 40 से यानी 14 से अधिक है। 14 या उससे अधिक होगा तो कितना में से घटाएंगे, 40 में से। अगर 13 या उससे कम होगा तब कितना में से घटाते हैं, 14 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 40 में से घटा लेंगे। तो जब 40 में से 17 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 7 घटेगा 3 आ जाएगा। और यहाँ 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 23 आ जाएगा। अब यह वास्तविक क्रम में मान प्राप्त होता है और वास्तविक क्रम में 23वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, W होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर दिशाएं समान होती है तो कोणों के मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। यानी पहले में से दूसरा मान क्या होता है, घटता है। तो 5 में से 19 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। अब यहाँ पर -14 जब आएगा तो आपको पहली वाली क्लास में बताया गया था कि कहीं पर कोणों का मान माइनस में आता है तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं, 26। अब यहाँ पर 26 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाएं से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 1। तो अब देखिए 4 नहीं 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें समझना क्या है, जब अंतिम उत्तर हमारा बाएं से प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसका मान 14 या उससे अधिक है या 14 से कम है। जब यहाँ देख रहे हैं हम 14 से कम है तो क्या करेंगे, उत्तर देने के लिए 14 में से क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे। जब 14 में से 12 घटाएंगे तो बाएं से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता है, बी होता है। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दिया गया बाएं से
दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक दिशा को हमेशा लेना होता है। तो प्रारंभिक दिशा को लेंगे, इसके सापेक्ष देखिए इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो जब दिशाएं विपरीत है तो कोड जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना 9। इसी तरह देखिए अब इसके सापेक्ष इसको लेंगे तो यहाँ पर दिशाएं क्या हैं, जब दिशाएं समान होती है तो कोडों के मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पर अब कितना घटा लेंगे, -8 घटा लेंगे। तो यहाँ पर दाएं से क्या आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं दाएं से यहाँ घटा लेंगे तो 1 आएगा और 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हमें क्या करना होता है, अंतिम उत्तर हमेशा बाएं से लाने का प्रयास करते हैं। जब बाएं से लाना होगा तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से कितना घटा लेंगे, 6। जब 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त कर लेते हैं तो क्या बताया गया, देखते हैं कि उसका मान 14 से कम है या 14 से अधिक है। अगर 14 से कम होता है तो 14 में से घटा के उत्तर देते हैं, अगर 14 या उससे अधिक होता है तो 40 में से घटा के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 14 से अधिक है यानी 14 या उससे अधिक है तो 40 में से घटा लेंगे। जब 40 में से 21 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग देखेंगे 9 आ जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी 19 आ जाएगा। और बाएं से 19वें स्थान पर यानी वास्तविक क्रम में बाएं से 19वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, यस होता है। इसी तरह अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहले वाला बेस क्या है, एल है। तो यहाँ पर एल लिखेंगे और यहाँ पर दिशाएं इसके सापेक्ष क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर कोड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पहले के सापेक्ष हमेशा दिशाओं को चूज करते हैं। तो यहाँ 8 है और यहाँ पर क्या 19 है। यहाँ दिशाएं क्या है, समान है। जब दिशाएं समान होती है तो कोड क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 8 कितना हो जाएगा, 19। और यहाँ 19 में से कितना घटाएंगे, 19। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बाएं से क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए बाएं से 0 आ गया, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जब बाएं से 0 आ गया है तो आप लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए समझना क्या है आपको। जब पहले बाएं से 0 हुआ करता था या 26 हुआ करता था तो आप लोग कोड कितना लिया करते थे, जेड लेते थे। लेकिन जब यहाँ पर 0 आ गया है तो क्या करेंगे आप देखेंगे कि क्या इसका मान 14 या उससे कम है। जब 14 या उससे कम है तो कितना में से घटाना है आपको वास्तविक क्रम प्राप्त करने के लिए, तो आपको 14 में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त हो गया है और इसका मान 14 से कम है तो हम क्या करेंगे, अब 14 में से घटाएंगे। तो 14 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बाएं से 14 आ जाएगा। और बाएं से 14वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपको पता है, यन होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह क्लास समझ में आ गई होगी। जल्द ही हम अगली क्लास को लेकर आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।